साइंस की दुनिया से, खासकर भारत से एक बहुत बड़ी खबर आई है। आईआईटी बॉम्बे के साइंटिस्ट्स ने कैंसर के इलाज में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो सच में लाखों लोगों के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। तो चलिए आज इसी कमाल की खोज को समझते हैं। तो खबर ये है कि आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने एक बेहद एडवांस कैंसर थेरेपी के रास्ते में आ रही एक बहुत बड़ी मुश्किल को सुलझा लिया है। अब सवाल ये है कि ये खोज इतनी खास क्यों है ना? और इसका असल में मतलब क्या है? आइए इसी को डिटेल में जानते हैं। अच्छा, इस पूरी थेरेपी को समझने के लिए ना हमें पहले अपने शरीर के अंदर झांकना होगा, अपनी खुद की डिफेंस फोर्स को समझना होगा। और इस कहानी का हीरो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही खास सिपाही, जिसका नाम है टी सेल। तो ये टी सेल्स हैं क्या? समझिए, ये हमारे शरीर की आर्मी के फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, सबसे आगे खड़े रहने वाले सिपाही। जैसे ही शरीर में कोई दुश्मन, मतलब कोई इन्फेक्शन या फिर खतरनाक कैंसर सेल घुसता है, तो सबसे पहले यही टी सेल्स हैं जो लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। अब देखिए, हमारी इम्यून सिस्टम में सिर्फ टी सेल्स ही नहीं, बी सेल्स भी होते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि टी सेल्स वो सीधे जाकर दुश्मन सेल से भिड़ जाते हैं, डायरेक्ट अटैक, जबकि बी सेल्स को सिग्नल मिलता है, तब वो एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो इस खास थेरेपी में सारा का सारा फोकस टी सेल्स पर है। क्यों? क्योंकि यही वो एक्शन हीरोज हैं जो सीधे लड़ाई करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इन सोल्जर्स को, इन टी सेल्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं? मतलब इन्हें एक तरह का सुपर सोल्जर बना सकते हैं? जवाब है हाँ। और यही एंट्री होती है कार टी सेल थेरेपी की। ये थेरेपी हमारे इम्यून सिस्टम को सुपरचार्ज करने जैसा है। ये प्रोसेस ना बड़ा दिलचस्प है, कुछ स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मरीज के शरीर से खून निकालकर उसमें से टी सेल्स को अलग किया जाता है। फिर असली जादू होता है लैब में। जेनेटिक इंजीनियरिंग से इन टी सेल्स में एक नया जीन डाला जाता है। ये जीन एक स्पेशल रिसेप्टर बनाता है जिसे कहते हैं CAR। और फिर इन नए सुपर चार्ज टी सेल्स की एक पूरी आर्मी तैयार की जाती है, लाखों की तादाद में। और आखिर में इन सुपर सोल्जर्स को वापस मरीज के शरीर में भेज दिया जाता है। अब ये जो नया रिसेप्टर है, ये समझिए एक सुपर एक्यूरेट GPS की तरह काम करता है। ये इन टी सेल्स को बताता है कि दुश्मन यहाँ है। इसकी मदद से टी सेल्स शरीर में छिपे कैंसर सेल्स को एकदम सटीक तरीके से ढूंढ निकालते हैं और सीधा उन पर टारगेटेड अटैक करके उन्हें खत्म कर देते हैं। आपको बता दूं कि ये थेरेपी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। अमेरिका और यूरोप में ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकीमिया और लिम्फोमा के इलाज के लिए इसे मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये उन मरीजों पर भी जबरदस्त काम करती है जिन पर कीमोथेरेपी जैसे इलाज भी फेल हो चुके होते हैं। लेकिन हाँ, एक लेकिन है। इसकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये अभी तक सॉलिड ट्यूमर, मतलब जो गांठ वाले कैंसर होते हैं, उन पर असरदार नहीं है। तो ये थेरेपी जितनी असरदार है ना, उतनी ही मुश्किल भी है। और इसके सामने दो बहुत बड़े पहाड़ खड़े थे। पहला, इसकी कीमत जो आसमान छूती है, और दूसरा, एक टेक्निकल प्रॉब्लम, एक ऐसी रुकावट जिसने इसे आगे बढ़ने से रोक रखा था। अब जरा कीमत की बात करते हैं। विदेशों में इस थेरेपी का खर्च पता है कितना है? लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए। जी हाँ, करोड़। जाहिर है इतनी बड़ी रकम इसे ज्यादातर लोगों की पहुंच से बिल्कुल बाहर कर देती है, और इसीलिए इसे सस्ता बनाने के लिए किसी नई खोज की, किसी ब्रेक थ्रू की बहुत ज्यादा जरूरत थी। अच्छा, याद है हमने बात की थी कि लैब में लाखों टी सेल्स को उगाया जाता है। ये जो कल्चरिंग का स्टेप है ना, ये इस पूरी थेरेपी की जान है। मतलब थेरेपी कितनी कामयाब होगी, ये काफी हद तक इसी बात पर डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि इन सेल्स को उगाते कैसे हैं? क्या किसी पेट्री डिश में? नहीं, इन्हें एक खास तरह के 3D स्ट्रक्चर पर उगाया जाता है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे एक बहुत ही घना, बहुत ही बारीक मछली पकड़ने वाला जाल हो। ये सेल्स उसी जाल पर बढ़ते हैं, फैलते हैं। और बस यहीं पर असली पेंच था, असली प्रॉब्लम। ये जो नन्हे नन्हे टी सेल्स हैं, वो इस जाल जैसे स्ट्रक्चर में बुरी तरह से फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं। और अगर उन्हें जबरदस्ती खींचकर निकालने की कोशिश की जाए तो वो डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और अगर सेल्स ही डैमेज हो गए तो पूरी थेरेपी ही बेकार हो गई। यही थी वो चिपचिपी या स्टिकी प्रॉब्लम जिसने साइंटिस्ट्स को परेशान कर रखा था। तो अब आते हैं उस बड़े ब्रेक थ्रू पर,
जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे के रिसर्चर्स ने इसी उलझे हुए चिपचिपे जाल को सुलझाने का एक जीनियस तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक ऐसा नया मेथड बनाया है जिससे इन कीमती टी सेल्स को उस जाल वाली प्लेट से बहुत आराम से बिना कोई चोट पहुंचाए सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। अब ये सुनने में शायद बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक बहुत बहुत बड़ी रुकावट थी जो अब दूर हो गई है। तो ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन इसका असल दुनिया में क्या फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ेगा इस थेरेपी को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने और इसे सस्ता बनाने पर। देखिए, इस एक खोज का असर कई लेवल पर होगा। पहला, थेरेपी बनाने का जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था वो आसान हो जाएगा। दूसरा, सेल्स के डैमेज होने का जो खतरा था वो लगभग खत्म हो जाएगा। और जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो जाहिर है इलाज का जो कुल खर्च है उसमें भी कमी आने की पूरी उम्मीद है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो एक इंजीनियरिंग पहेली सुलझाई गई है, ये सिर्फ एक साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं है। ये इस एडवांस्ड कैंसर थेरेपी को आम लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल और सस्ता ऑप्शन बनाने की दिशा में एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा कदम है। और आखिर में ये खोज एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या आईआईटी बॉम्बे की ये कामयाबी इस फील्ड में भारत को दुनिया का लीडर बना सकती है? और क्या ये सच में वो पहला कदम है जो कैंसर जैसी बीमारी के एडवांस्ड इलाज को लाखों करोड़ों लोगों के लिए सस्ता और सुलभ बना देगा?